आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। मेरी जिंदगी मेरी बंदगी पिया आपके ही हुक्म से है। सुख दुख का आना हुक्म से है। यह जीत हार हुक्म से है। मेरी जिंदगी मेरी बंदगी रोना तड़पना हुक्म से है। मिलना बिछड़ना हुक्म से है। रोना तड़पना हुक्म से है। मिलना बिछड़ना हुक्म से है। मिलना बिछड़ना हुक्म से है। सजदा नमाज हुक्म तले। सजदा नमाज हुक्म तले। चरणों में आना हुक्म से है। मेरी जिंदगी मेरी बंदगी चाहत हो आपके इश्क की या समझ हो आपके इल्म की। चाहत हो आपके इश्क की या समझ हो आपके इल्म की। या समझ हो आपके इल्म की। हर बात हुक्म पे आ रुकी। हर बात हुक्म पे आ रुकी। हर बात हाथ हुक्म की है। मेरी जिंदगी मेरी बंदगी गिरना संभलना हुक्म से है। रूह का ईमान हुक्म से है। गिरना संभलना हुक्म से है। रूह का ईमान हुक्म से है। रूह का ईमान हुक्म से है। अपना तो कोई बल नहीं। अपना तो कोई बल नहीं। बल है तो वो भी हुक्म से है। मेरी जिंदगी मेरी बंदगी
अरवाह जो कोई हराश की समझे हुक्म की साहिबी, अरवाह जो कोई हराश की समझे हुक्म की साहिबी, समझे हुक्म की साहिबी, हुक्मे हुक्म को दिखा दिया, हुक्मे हुक्म को दिखा दिया, हुआ खेल जो ये हुक्म से है, मेरी जिंदगी मेरी बंदगी, पिया आप के ही हुक्म से है, सुख दुख का आना हुक्म से है, यहाँ जीत हार हुक्म से है, मेरी जिंदगी मेरी बंदगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद विजय दीदी, बहुत ही प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। खिलवत वाणी का सुंदर साथ जी पहला प्रकरण चल रहा है, जिसमें हम 42, 41, 42 चौपाई पे आ गए हैं। विजया दीदी ने आज जो भजन गाया है, अभी आगे की जितनी भी चौपाइयां हैं, 54 चौपाई तक, 54 चौपाई तक, बिल्कुल बस यही बात है। तो उन्होंने बिल्कुल ही आज जो विषय चलना है उसके बिल्कुल एकदम सटीक भजन गाया है, और बस उसको समझ लिया या वाणी की इन चौपाइयों को समझ लिया, दोनों एक ही बात है। खिलवत खाने में रूह सभी तरह का समर्पण, पूर्ण समर्पण कर कर यहाँ पर पहुंची है, पूर्ण ज्ञान लेकर, खुलासा तक कर, चाहे वेद हो कतेव हो, वहां तक का सारा ज्ञान लेकर खिलवत खाने तक पहुंची है, जहां वो रूह जो है राज्य से एकांत में बात कर सकती है, अपने दिल का खुलासा कर सकती है, और चाहती है कि दिल भी, धनी भी अपने दिल का खुलासा उसके साथ करे, वो उनकी बातों को सुने, धनी उनकी बातों को सुने और वो धनी की बातों को सुने, धनी उनको देखे और वो धनी को देखे। खिलवत का यही मतलब है। वैसे तो पूर्ण परम धाम ही खिलवत खाना है, लेकिन राज्य का दिल मार्फत की अवस्था में उसी को खिलवत खाना कहते हैं। वहीं से ही सारी चीजें उजागर होती हैं इच्छा के रूप में, उसी को ही हुक्म कहा जाता है।
जब रूह खिलवत पे पहुंच जाती है तो वो मार्फत की इस अवस्था में पहुंच जाती है कि वो जानती है कि उसका अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। जो कुछ है वो धनी का हुक्म ही है, मतलब उनकी इच्छा ही सर्वोपरि है। उनके दिल से जो प्रेम का सागर उमड़ता है, उसमें जो लहरें उठती हैं, वो हुक्म रूपी इच्छा रूपी लहरें होती हैं। वो लहरें ही हम हैं इस दुनिया में। धनी ने जो हमारी नजर को भेजा है अपने दिल के साथ बांध कर, हम उनकी इच्छा के पहले भी स्वरूप थे, अभी भी हम उनकी इच्छा के स्वरूप है, यानी कि हुक्म ही जो है यहाँ पर आया है। धनी का हुक्म यहाँ पर आकर रूह का वेश धारण किया और जीव के ऊपर उसकी नजर पड़ी। जीव जो है यहाँ पर माया से बंधा हुआ है और अपनी क्रियाओं को करता है अपने अंतःकरण के माध्यम से, यानी कि अपने मन चित्त बुद्धि अहंकार के माध्यम से और इंद्रियों के माध्यम से वो इस कार्य को संपादित करता है। दुनिया में जो कुछ भी होता है तो देखने में लग रहा है कि जो है हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या है, हम अपने आप को या तो आत्म समझते हैं या हम अपने आप को जीव समझते हैं, जो भी समझते हैं। जब हम धनी में आवाज नहीं। प्रणाम जी नरेश भाई जी। जब हम प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जब हम राज्य में खोए हुए होते हैं तो हम अपने आप को रूह समझते हैं, और जब हम माया में लिप्त होते हैं तो हम अपने आप को जीव समझते हैं। ऐसा समझकर ऐसे लगता है कि जैसे हम सब कुछ कर रहे हैं। हम आत्म स्वरूप होते हैं तो भी सोचते हैं कि हम राज्य में खोए हुए हैं। जब जीव स्वरूप होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम माया में लिप्त हैं। दोनों ही बातें झूठ है, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि दोनों ही हुक्म के ही स्वरूप है। ये ब्रह्मांड भी धनी के हुक्म से बना है। अक्षर के मन का जो स्वरूप है आदि नारायण, उनसे ये दुनिया बनी है, तो ये भी धनी का हुक्म से ही पारित हुई है। तो यहाँ पर जीव भी है, वो भी धनी का ही हुक्म का ही स्वरूप है। जो आत्म है वो भी धनी के हुक्म का स्वरूप है, और जो परात्म है वो तो वैसे ही धनी के लाड की, उनके इश्क की लहर है, उनकी इच्छा ही है, उनका ही स्वरूप है, अक्षरातीत का ही स्वरूप है। धनी और धनी की इच्छा में बिल्कुल भी फर्क नहीं समझना चाहिए। धनी और उनकी इच्छा एक ही होती है, कुछ अलग नहीं होती है। तो इसी प्रकार से धनी और उनके हुक्म को भी अलग नहीं समझना चाहिए। धनी का हुक्म और धनी एक ही है। खिलवत की इस अवस्था में आकर जबकि रूह इंद्रावती हमारी तरफ से जो बात कर रही है, वो धनी की बातों को सुनना चाहती हैं, उनको कहना चाहती हैं, और फिर ये कहती हैं कि नहीं, मुझे तो तुम दिखाई ही नहीं दे रहे हो, मैं किससे अपने दिल की बात कहूँ, मैं कैसे तुम्हारी बात को सुनूं। तो यहाँ पर जब सब कुछ कह सुन चुकी होती हैं, उसके बाद हार कर उनको सब तो समझ में आ ही चुका होता है कि सब कुछ धनी का हुक्म ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रकरण के अंत में अब हुक्म की ही बात कर रही है। सब कुछ यत्न कर चुकी है, सब कुछ कह चुकी है, सब कुछ सुन चुकी है, अपना दिल खोल चुकी है, और फिर जो है अंत में हार जाती है जब रूह, और हार कर धनी में ही खो जाती है और जानती है कि सब कुछ धनी ही है। तभी कह रही है, खेल किया हुक्म सो हम आए हुक्म, हुक्मे दर्शन दिखा वही कछु न बिना हुक्म खसम। आपने अपने हुक्म से इस खेल को बनाया, क्योंकि आपको अपनी साहिबी, अपनी मेहर, अपना इलम, अपना सत्ता का अंग, उनका आनंद अंश, लक्ष्मी जी, सब कुछ आपको हमें दिखाना था। अपनी साहिबी, अपने इश्क की बड़ाई भी दिखानी थी, अपने दिल की मार्फत की अवस्था को भी दिखाना था। इसलिए आपने खेल अपने हुक्म से बना दिया। हम आए हुक्म, और हम रूहों को अपने दिल से बांध कर हमारी नजरों को हुक्म के माध्यम से जीव के ऊपर भेज दिया। तो हम आए हुक्म, हम भी यहाँ पर हुक्म बनकर आ गए। हुक्मे दर्शन दिखा वही, अब रूह जो खुद हुक्म है, और दर्शन किसका करेगी? धनी का, जो स्वयं ही जहां से हुक्म उद्गम होता है। तो कौन किसका दर्शन करेगा? हुक्म ही हुक्म के उद्गम का, हुक्म के मूल का, हुक्म जो है हुक्म के मूल का दर्शन करेगा। हुक्म कौन? रूह।
और हुक्म का मूल कौन? राज्य। तो दोनों ही कौन कर रहे हैं? हुक्मे दर्शन दिखावही राज्य महाराज। अब जब ये जो यहाँ पे हुक्म आया है, जो जीव हुक्म रूपी जीव पे बैठा है, वो जब धनी का दर्शन करेगा तो ये लीला जो है, जो फरामोश हुई परातम है, उस तक से दिल में पहुंचेगी और ऐसे लगेगा जो परातम धनी के सामने बैठी है, बिल्कुल सामने, और उनको देख नहीं पा रही है, वो इस हुक्म के माध्यम से, इस आंकड़ी से धनी को देख पाएगी। अभी वो डायरेक्ट नहीं देख सकती क्योंकि फरामोश है, धनी के हुक्म से वो फरामोश है, इसलिए आंखें खुली होने के बावजूद भी वो धनी को देख नहीं पा रही है। लेकिन इस हिकमत से उसको धनी का दर्शन होगा। फिर से घूमकर, पहले भी धनी को ही देखती थी, अभी भी धनी को ही देखेगी, लेकिन एक हिकमत से देखेगी। पहले परम धाम में ही धनी को इश्क से देख लेती थी, अब धनी को वो हुक्म से देखेगी और खेल के माध्यम से देखेगी, क्योंकि मूल परातम में तो अभी फरामोशी है। तो उस मूल परातम को भी अब दर्शन किसके माध्यम से होगा? जब खेल में हुक्म रूपी आत्म धनी का दर्शन करेगी उनके हुक्म से, तो फिर यही बात जो है परातम तक पहुंचेगी और परातम को भी दर्शन होगा। तो आत्म और परातम दोनों को ही दर्शन कैसे होगा? हुक्म के माध्यम से। अब इसके बीच में आंकड़ी क्या आ गई? हुक्म की, धनी के हुक्म की। अब वही परम धाम में भी हम धनी की इच्छा से ही तो दर्शन करते थे उनका, धनी की इच्छा से ही कहीं घूमने जाते थे, धनी की इच्छा से ही कुछ भी करते थे। तो उसको लाड कह दिया था, उसको इश्क कह दिया था, उसको इश्क का दर्शन कह दिया। अभी जबकि वहां पे फरामोश है, इश्क के स्वरूप फरामोश है, परातम के स्वरूप फरामोश है, सबके दिलों को अपने दिल से बांध कर एक नजर करके उसको जो है खेल में हुक्म के स्वरूप बनाकर भेज दिया। अब ये हुक्म के स्वरूप जब धनी के हुक्म से धनी का दर्शन करेंगे तो यही बात जो है वो परातम तक पहुंचती, क्योंकि परातम की नजर आत्म के रूप में, हुक्म के रूप में यहाँ पर आई हुई। यहाँ जो कुछ भी देखती है वो आत्म तो देखती देखती है, आत्म के माध्यम से परातम भी देखती है। तो अब यहाँ हुक्म का स्वरूप जब धनी के हुक्म का दर्शन, हुक्म धनी के हुक्म से धनी का दर्शन करेगा तो ये बात आत्म से परातम तक पहुंचेगी और परातम भी इसी ढंग से दर्शन करेगी। यही तो चितवनी का भी नियम है। चितवनी में भी क्या किया जा रहा है? आत्म से आत्म जो है परातम का श्रृंगार करके धनी का दर्शन करती है, धनी के चरणों तक जाती है, उनका दीदार करती है, 25 पक्षों में धनी के साथ घूमती है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? परातम तक पहुंच रहा है। जो परातम फरामोश है, लेकिन वो फरामोशी में अब वो इस तरह से आत्म के माध्यम से, हुकुम के माध्यम से देख रही है। तो है वही परम धाम में भी इश्क का दर्शन होता था, धनी की इच्छा से ही होता था। यहाँ पे भी धनी के हुक्म से दर्शन होगा और वो भी धनी की इच्छा ही है। उसको धनी का इश्क कह सकते हैं, यहाँ पे धनी का इलम कह सकते हैं, धनी का हुक्म कह सकते हैं। तो हुक्मे दर्शन दिखा गई, कछु न बिना हुक्म खसम। रूह खिलवत खाने में हार के आ गई है, पूर्ण समर्पण करके आ गई है और वो जान गई है कछु न बिना हुक्म खसम, धनी के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है। हुक्मे इश्क आवे, कदमों जगावे हुक्म, करनी हुक्म करावे, कछु न बिना हुक्म खसम। अब आगे का पूरा प्रकरण हुक्म पे है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिद्धि में आखिरी प्रकरण है हुक्म का, बिल्कुल वैसा ही ये प्रकरण। हुक्मे इश्क आ गए, आ वही। अब रूह जो हुक्म का स्वरूप है, उसको यदि जब वो पूर्ण समर्पण करती है, धनी के चरणों तक पहुंचती है, उनके ज्ञान को लेती है उनके हुक्म से, और पूर्ण समर्पण करके अपनी मैं खुदी को त्याग के धनी का जब दर्शन करती है, तो हुक्म से ही उसके अंदर इश्क आता है। हाँ, पहले भी इश्क आता था, लेकिन इश्क को जानती नहीं थी, क्योंकि इश्क में इतनी सराबोर थी कि इश्क क्या है इसका भी ज्ञान नहीं था। लेकिन अभी चक्र पूरा हो गया सुंदर साची। अभी जबकि खेल में हुक्म बनकर रूह आई, तो यहाँ पर सबसे पहले उसको क्या मिला? तारतम वाणी मिली,
ज्ञान मिला, सद्गुण मिला, तो इन सब से क्या हुआ, उसको धनी के मार्फत की पहचान हुई। और मार्फत की पहचान के बाद जब इश्क आएगा तो ये कौन सा इश्क है, जो इल्म के बाद इश्क आया है, समझ के बाद इश्क आया है, समर्पण के बाद इश्क आया है। समर्पण कब हुआ, जब हमें अपने संबंध की पहचान हुई। संबंध की पहचान हुए बिना समर्पण कैसे हो सकता है, समर्पण होएगा ही नहीं। तो समर्पण जब होगा तब धनी के मार्फत के स्वरूप की पहचान होगी और धनी का दर्शन होगा, और जो इश्क आएगा वो भी धनी के हुक्म से ही आएगा। उनकी इच्छा से तो यहाँ एक पल भी खाली नहीं है, हमारा वजूद भी उनकी इच्छा से एक पल के लिए भी खाली नहीं है। हुक्म इश्क आ गई, तो जो यहाँ पर ताटम वाणी लेकर सतगुरु से मिलकर जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिससे जाना कि धनी ही मार्फत में सब कुछ है, और फिर जब वो ही सब कुछ हो गए तो उनका इश्क भी सब कुछ हो गया। और जब इश्क रूह के अंदर आता है तो धनी के हुक्म से ही आता है। कदमों जगावे हुक्म, धनी के चरणों में जगाने वाला कौन है, धनी का हुक्म ही है। हाँ, पौड़े भेले और जागसी बेले वाला नियम नहीं टूटेगा। पर आतम में सब रूहें एक साथ ही फरामोश हुई थी, एक साथ ही उठेंगी। फिर ये कौन से कदमों में जागने की बात हो रही है जो हुक्म से होगी, कदमों जगावे हुक्म। हम धनी के चरण यहाँ पे कई चरणों में कई स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले हमें ऐसा माहौल मिलता है, हम बचपन में जहाँ पैदा होते हैं, माँ बाप का संग मिलता है, संबंध मिलते हैं, तो ये क्या होता है, धनी के हुक्म से हमें ऐसा माहौल मिलता है। फिर उस माहौल से हम थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर रुझान होता है धनी की तरफ, तो हमें या तो वाणी पहले मिलती है या पहले हमें सद्गुण मिलते हैं, तो हम सतगुरु के चरणों में जागृत होने लग जाते हैं। सतगुरु के चरण पकड़कर हम धनी की तरफ, सतगुरु के चरणों में जागृत होना, सतगुरु के चरणों को पकड़ लेना मतलब धनी के चरणों को पकड़ लेना। तो हम पहले स्टेप में यहाँ पर हमारा संबंध किससे होता है, सतगुरु से होता है। तो हम सतगुरु के चरणों में धीरे 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 उनके हुक्म से धीरे 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 उनकी मेहनत से हम जागने लग जाते हैं। तो कदमों जगावे हुक्म, सबसे पहले सतगुरु के चरणों में हम थोड़ा थोड़ा जागते हैं। सतगुरु के चरणों में जब जाग जाते हैं तो सतगुरु हमें वाणी बख्शते हैं तारतम के रूप में। स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि कदमों में जागना क्या क्या। जब हम जहाँ पैदा हुए, परिवार ने हमें वो लगन लगाई, हमें संबंध लगाया, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जागे। फिर हमें सद्गुरु मिले, हम सद्गुरु के चरणों को पकड़े, उन्होंने हम पे मेहनत करी, तो हम उनके चरणों में थोड़ा थोड़ा जागे। फिर वो हमें वाणी पकड़ा देते हैं। जब वाणी पकड़ा देते हैं तो वाणी के ये 2 चरण कमल है। फिर हम धीरे धीरे जब वाणी आत्मसात करने लग जाते हैं तो हम वाणी रूपी, वाणी भी कौन है, राज्य का स्वरूप है, ये तो बार बार बता रहे हैं। सदगुरु कौन है, राज्य का स्वरूप है। तो पहले हम सदगुरु के चरणों में जागते हैं, फिर हम वाणी रूपी ब्रह्म के चरणों में जागते हैं, और फिर उसके बाद जब यहाँ जाग जाते हैं तो फिर पन्ना जी में जो इंद्रावती मूल मिलावा बन रहा है, फिर हम इंद्रावती के चरणों में जागते हैं, क्योंकि वो हक की स्वरूप है, जिसको धनी ने पूर्ण हुक्म देकर ये बोला है कि सबकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो पहले उस मूल मिलावे में जागेंगे जब सारी, तभी मूल परातम में जागेंगे। सब कुछ हुक्म से हो रहा है, सतगुरु मिल रहे हैं, हुक्म से मिल रहे हैं, वहां जाग रहे हैं। फिर वाणी मिल रही है, वाणी में के कदमों में जाग रहे हैं। फिर हम इंद्रावती के चरणों में जागते हैं, पन्ना का महत्व समझ में आता है, इंद्रावती का महत्व समझ में आता है, उनकी पूर्ण पहचान होती है, उनके चरणों में जागते हैं। तो पन्ना जी में धनी के चरणों में धीरे धीरे जागने लग जाते हैं। और फिर जब मूल परातम में 7वें दिन की लीला के बाद जागेंगे तो वो भी धनी का ही हुक्म होगा जो हम जागेंगे। तो कदमों जगावे हुक्म, करनी हुक्म करावे। हम यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, करने कराने वाले सब राज्य है। हमें सदगुरु मिल जाते हैं, हम समझते हैं हमारी करनी से मिले, हमारी मेहनत से मिले, नहीं, धनी हमें सदगुरु तक पहुंचाते हैं। फिर जो सदगुरु हम पे मेहनत करते हैं, उस मेहनत से हम जो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे वाणी को आत्मसात करने लग जाते हैं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, वो भी करने कराने वाले धनी होते हैं। धनी हमें सदगुरु से मिलाते हैं, फिर हमें वाणी से मिलाते हैं, फिर हमें इंद्रावती का महत्व बताते हैं, फिर हमें पन्ना पहुंचाते हैं, फिर हमें पन्ना में इंद्रावती के चरणों में जगवाते हैं। हम हर हुक्म वहीं से लेकर आते हैं। जितने भी परमहंस है, कोई भी वाणी करने जाता है, कोई भी चर्चा करने जाता है, तो सबसे पहले हुक्म कहाँ लेने जाता है, वो इंद्रावती जी के पन्ना में, इंद्रावती जी गुम्बद जी के पास अपने
हुक्म को लेने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने शहर में है तो हुक्म नहीं, ये एक करनी है जो करते हैं वो जाकर के पन्ना जी पे सजदा बजाते हैं, आगे का काम ठीक ठाक हो धनी, आप ही बैठो, आप ही विराजमान हो हमारे हृदय में तो हम ये काम कर पाएंगे। मेला और भंडारा करना भी कोई आसान नहीं होता है, हर चीज में करनी शामिल होती है, और ये करनी कौन कराता है? धनी का हुक्म ही कराता है। हम पल पल जो कर रहे हैं वो धनी का हुक्म करा रहा है। हम सुबह उठ रहे हैं, हम जूम मीटिंग में आ रहे हैं, हम यहाँ कुछ कह रहे हैं, और अगर हम कुछ सुन रहे हैं, हम भजन बोल रहे हैं, हम वाणी चर्चा कर रहे हैं, हम वाणी चर्चा सुन रहे हैं, हम भजन सुन रहे हैं, सारी करनी कौन कराता है? धनी का हुक्म ही कराता है। करनी हुक्म करा भाई कछु न बिना हुक्म खसम। बार बार एक ही लाइन, सब लाइनों को कहकर इंद्रावती यहाँ पर एंड करती है कि कछु न बिना हुक्म खसम, धनी के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है। हुक्म उठावे हंसते, रोते उठावे हुक्म, हार जीत दुख सुख हुक्मे, कछु न बिना हुक्म खसम। अब इस दुनिया में अर्श में या फर्श में यदि हम हंसते हुए उठ रहे हैं तो ये भी धनी का हुक्म है। सुंदर साथ जी इसके एक धनी देवचंद जी ने उदाहरण दिया था कि शकुंतल और सकुमार को, इंद्रावती को निर्देश दिया था कि शकुंतल और सकुमार को जगाना है, और दोनों जो है किसी राजघराने में होंगे। क्यों उसका इंडिकेशन दिया राजघराने में क्यों होंगी? क्योंकि उनके परातम के मुख जो है वो हंस रहे हैं। अब परातम के मुख कैसे हंसेंगे? अपने आप तो हंस नहीं सकते, वो तो वहां पहले से ही राजा की रानियां हैं, इस कारण से तो हंसेंगी नहीं। वहां पे जो उनके मुखार बिंद पे हंसी के चिन्ह है वो क्या है? यहाँ आत्म जो हुक्म बन के आई है, जिस जीप पे बैठी है, उस जीप की लीला के कारण ही उनके परातम में मुख हंस रहे हैं। तो क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि वो राजघराने में है, सारे राज वैभव को वो भोग रहे हैं, दुख का नामो निशान नहीं है दूर दूर तक, तो हुक्म उठावे हंसते। बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पर, एक मिनट में निकल भी गई ट्रेन, हुक्म उठावे हंसते, हम अपनी यहाँ पर जो भी करनी करेंगे धनी के हुक्म से, उससे हम हंसते हुए उठेंगे परातम में, और यहाँ पर भी हम वाणी का सुख लेंगे, धनी के इश्क का सुख लेंगे, उनके प्रेम का सुख लेंगे, दर्शन करेंगे, परम धाम के 25 पक्ष घूमेंगे। ये भी धनी के हुक्म से ही हंसी पूर्वक हम अपने इस हुक्म के तन में उठ रहे हैं। परातम में तो हंसते हुए उठेंगे या रोते हुए उठेंगे, ये तो 7वें दिन की लीला में होगा, बाद में होगा। उसके लिए भी बात कह रहे हैं कि परातम में हम हंसते हुए उठे या रोते हुए उठे, दोनों ही धनी ही कराने वाले हैं। लेकिन अभी हंसने और रोने की बात अगर हम यहाँ करें तो यहाँ पर जिस रूह को अपनी सारी करनी, चाहे करनी धनी करा रहे हैं, उसके बाद अगर उसको 25 पक्षियों का सुख मिलता है, धनी के दर्शनों का सुख मिलता है, उनके इश्क का सुख मिलता है, तो वो हंसती हुई यहाँ पर भी इस फर्श में भी वो हंसते हुए जीवन जी रही है, हंसते हुए इस खेल को देख रही है, क्योंकि इस खेल में उसको दुख नहीं लग रहा है, वो तो धनी के प्रेम में निमग्न हो गई है। वो देखन को तन सागर माए, वो तो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माहे। जैसे इंद्रावती की लीला थी उनकी करनी थी, जैसे धनीदेव चंद जी की लीला थी उनकी करनी थी, महाराज जी की लीला थी उनकी करनी थी। बहुत से परमहंस हुए जिनकी करनी रहनी ऐसी थी कि उन्होंने हुक्म उठावे हंसते, कि उनसे ऐसी करनी धनी ने अपने हुक्म से कराई कि वो हंसते हुए इस खेल में उठे, इस खेल में हंसते हुए उठे। यानी कि उन्होंने जो जीवन यापन किया इस खेल में वो भी हंसते हुए, फिर हंसते हुए इंद्रावती के चरणों में पहुंचे हैं, और फिर हंसते हुए वो परातम में उठ जाएंगे। ऐसे ही रोते उठावे हुक्म। अब परमधाम में 7वें दिन की लीला में कोई रूह रोते हुए भी उठेगी, कार्तिक के दृष्टांत में बताया गया है, तो वो तो लीला होने वाली है। अभी जो लीला चल रही है इस खेल में, कैसे रोते हुए, कोई रूह लाख यत्न कर रही है, वाणी मंथन भी कर रही है, चितवनी भी कर रही है, धनी का दर्शन ही नहीं हो रहा, वो प्रेम जो चाहना चाहिए वो प्रेम नहीं आ रहा। वो वाणी के वैसे वाणी को रोज मंथन भी करती है, फिर भी वो वाणी के वो भेदों को नहीं जान पाती है, वो नहीं खोल पाती है। तो क्या है? तो वो रो रही है, वो रो रही है। ये भी काम कौन कर रहा है? धनी का हुक्म कर रहा है।
अब क्योंकि खेल द्वैत का है, खेल द्वैत का है, इसलिए यहाँ पे हर रूह की करनी धनी अलग अलग करा रहे हैं, किसी को हंसा रहे हैं, किसी को रुला रहे हैं। खेल का तो मतलब ही यही होता है। खेल का मतलब एक ही जैसा नहीं होता कि सबको इश्क में सराबोर कर देना, है ना। वो तो खेल अद्वैत का था, जो परमधाम में धनी अपने दिल से सब रूहों को जो हकीकत के रूप में पसारा करते थे अपने रूप में, तो वहां पे सब इश्क में सराबोर थे। अब इश्क से सराबोर होने के कारण इश्क को नहीं पहचानते थे, इसलिए द्वैत के खेल में को हुक्म से बनाया और द्वैत के खेल में ले आए। तो यहाँ पर कोई तो हंसता हुआ उठेगा ही और कोई रोता हुआ उठेगा। हाँ, ये अलग बात है कि ये दोनों ही हुक्म से होने वाले हैं। कोई यदि रूह धनी के प्रेम का, इश्क का आनंद ले रही है, उसके दर्शनों का, 25 पक्षों का आनंद ले रही है, तो धनी के हुक्म से ले रही है। हाँ, लेकिन ये भी बात इस चौपाई में कही जा रही है, कोई अगर ये सुख नहीं ले पा रही है और वो रो रही है, तो ये भी धनी के हुक्म से है। सुंदर साथ जी, इसमें बिल्कुल भी आगे पीछे का कोई सवाल ही नहीं है कि कोई रूह आगे निकल गई है, कोई रूह पीछे निकल गई है। ये हुक्म का ही प्रकरण ही तो ये सारी बातों को खत्म कर देता है कि यहाँ पर भी सब धनी के हुक्म से बंधे हुए। तुम चाहो, तुम क्या चाहो, तुम चाहोगे, ये बात भी कहने में गलत हो जाती है कि तुम चाहो कि तुम धनी का दर्शन कर लो, तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये चाहना भी तो कौन देंगे, धनी ही तो देंगे। अब जिसको हंसाना है उसको दर्शनों की, प्रेम की, इश्क की चाहना देंगे और उस तक पहुंचा देंगे, और दूसरे को जिसको रुलाना है उसको प्रेम की, इश्क की, दर्शनों की चाहना तो देंगे, लेकिन उस तक पहुंचाएंगे नहीं, तो वो रोने लग जाएगी। तो वो रोती हुई उठेगी धनी के हुक्म से। इस खेल में भी वो रोएगी और परात्म स्वरूप में भी वो रोते हुए उठेगी। हार जीत दुख सुख हुक्म में, कछु न बिना हुक्म खसम। फिर वही चाहे रूह, अब जो परमधाम का दर्शन कर लेगी, राज्य का दर्शन कर लेगी, इश्क को पा लेगी, वो जीत जाएगी। और जो धनी के हुक्म से ऐसा नहीं कर पाएगी, उसको हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो हार जीत, वो सुखी हो जाएगी, वो दुखी हो जाएगी। तो ये हार जीत दुख सुख किसके हाथ में है? हुक्म के ही हाथ में है। जिसको चाहे हरा दे, जिसको चाहे जिता दे, और किसी को जिता के हरा दे, किसी को हरा के जिता दे। कुछ नहीं कह सकते। तो दसाजी जी, अगर अभी दुख मिल रहा है, अभी दर्शन नहीं हो रहे, अभी चितवनी नहीं लग रही है, धनी के 25 पक्ष नहीं दिख रहे, इश्क नहीं आ रहा, तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये भी हुक्म से हो रहा है। कहो कल दूसरा दिन चढ़ जाए और आपको सब कुछ वो मिल जाए जो आपके धनी दिल में चाहना उत्पन्न करा रहे, और उससे अभी दूरी बनाई हुई है। धनी का दर्शन हो, धनी का इश्क हो, 25 पक्षों में घूमे, ये चाहना तो उत्पन्न करा रहे हैं, लेकिन अभी वहां तक पहुंचा नहीं रहे, मंजिल को अभी दूर रखा हुआ है। लेकिन क्या मालूम, क्या मालूम, धनी का हुक्म कल वहां पहुंचा दे। तो कुछ भी हो सकता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर दुख और सुख दोनों का अनुभव कराना है, हार और जीत दोनों का अनुभव कराना है, तो हुक्म कुछ भी कर सकता है। आज अगर हरा रहा है तो घबराने की बात नहीं है, कल जिता भी सकता है। और सुंदर साथ जी, आज अगर जिता रहा है तो घबराने की बात नहीं है, कल हरा भी सकता है। कहीं से भी एक कण भी जिसको जिताया है, यानी कि उसको इश्क तक पहुंचाया है, उसको धनी ने अपना दर्शन कराया है, उसको अपने प्रेम का अनुभव, इश्क का अनुभव कराया है, लेकिन कल क्या मालूम, आज जीत का अनुभव कराना है और कल आपको हार का अनुभव कराना है, तो एक ही तिनका डाल देंगे, मैं खुद ही का, अहंकार का, और आप हार जाओगे, जीता हुआ सब कुछ हार जाओगे। तो क्या कह सकते हैं, दोनों का ही अनुभव कराना है और वो भी अपने हुक्म से कराना है। तो हार जीत दुख सुख हुक्म, सब कुछ धनी के हुक्म से हो सकता है। तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी। हाँ, जो पहले जीत जाते हैं वो खुश होते हैं कि भैया अब आगे की मंजिल तो आसान हो गई, क्योंकि जीत गए। बाद में हारे तो हारे, लेकिन पहले तो जीत गए। लेकिन जो पहले हारे हुए हैं, जो पहले दुख का अनुभव कर रहे हैं, उनको भी मंजिल दूर लगती है कि अभी पता नहीं कब जीत आएगी, कब सुख आएगा। तो घबराने की बात नहीं है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है सुंदर साथ जी। जीत हार में बदल सकती है और हार जीत में भी बदल सकती है। सुख दुख में बदल सकता है और दुख सुख में बदल सकता है। कुछ भी, ये मंजिल है, धनी कैसे हुक्म से पूरी कराते हैं कुछ पता नहीं। कछु न बिना हुक्म खसम। फिर हर चौपाई के, हर चौपाई के अंतिम चौथे खंड में एक ही बात कह रहे हैं, कछु न बिना हुक्म खसम। धनी के हुक्म के बिना तो कुछ भी संभव है ही नहीं। हुआ है सब हुक्मे, होत है हुक्म,
होसी सब कछु हुक्मे, कुछ न बिना हुक्म खसम। तो वही ऊपर जो बात कह दी, चाहे हरा दे चाहे जिता दे, चाहे दुख दिखा दे चाहे सुख दिखा दे, चाहे हंसते उठा दे चाहे रोते उठा दे, हुआ है सब कछु उसमें। अभी तक जो कुछ भी हुआ है धनी के हुक्म से हुआ है, होते है हुक्म जो हो रहा है, हम चाहे हारे हुए हैं या जीते हुए हैं, सब धनी के हुक्म से हो रहा है। होसी सब कछु हुक्मे, अभी जो आगे आने वाला खेल में जीवन है उसमें जो होगा, या 7वें दिन की लीला के बाद परातम में जो कुछ भी होगा, वो भी धनी के हुक्म से ही होगा। कछु न बिना हुक्म खसम। फिर आखिरी खंड वही कह रहा है, ये धनी के हुक्म के बिना तो कुछ है ही नहीं। वहां से चले उनके हुक्म से, यहाँ पे आ गए उनके हुक्म से, यहाँ जो करनी कर रहे हैं उनके हुक्म से, हंस रहे हैं तो उनके हुक्म से, जीत रहे हैं तो उनके हुक्म से, हार रहे हैं या रो रहे हैं तो भी धनी के हुक्म से ही है। अब जो जानो त्यो करो, कछु रया न हम पना हम, इन झूठी जिमे में बैठ के कहाँ कहूं तुम्हें खसम। अब जो जानो त्यो करो, अब जब हमारा मुझ में कुछ रहा ही नहीं, हम ना हंस सकते हैं ना रो सकते हैं तुम्हारे हुक्म के बिना, तुम ही हो मार्फत की अवस्था को रूह जान गई, तो अब जो जानो त्यो करो, पूर्ण समर्पण। अब जैसा जानो वैसा करो, हम क्या करें, हम क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब तुम हमको अगर ये भी कहो हम उठ के जूम की मीटिंग में नहीं आ सकते, तो इसमें कोई दोष थोड़ी ना है, नहीं आ सकते, तुम हमें नहीं बुलाते तो हम नहीं आते। तो अब जो जानो तो करो, जैसा तुम जानते हो वैसा तुम करो, जो तुम्हारे दिल की इच्छा हो तुम करो, और तुम्हारी इच्छा में ही हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा भी तुम्हारे हुक्म से है, तुम्हारी इच्छा तो तुम्हारी है ही है, और तुम्हारी इच्छा हमारी इच्छा में आती है, ये और अच्छी बात है, और तुम्हारी इच्छा ही सब जगह है, इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती। अब अगर तुम अपनी इच्छा से हमें दुख में रखना चाहते हो, हमें हराना चाहते हो, हमें रुलाना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है, हम तो तुम्हारे लाड में रहेंगे, तुम्हारी इच्छा में ये भी मंजूर, और मंजूर करना भी क्या, मंजूर भी तुम ही कराओगे, ये भी कहना गलत है कि हमें सब मंजूर, हमें सब मंजूर में फिर जुदाई की आ जा रही है, फिर लग रहा है जैसे हम कुछ और मंजूरी लिए बैठे हैं, तो तुम्हारी मंजूरी ही हमारी मंजूरी है, जो तुम चाह रहे हो हमें। सुंदर साथ जी, जो जाग रहे हैं, हंस रहे हैं, जीत रहे हैं, उनकी तो सब कुछ हुक्म है ही है, जो हार रहे हैं, जो दुख रो रहे हैं, जो दुख देख रहे हैं, उनके लिए इंद्रावती जी कह रही है वो भी सब कुछ तुम्हारी इच्छा में ही है धनी, अब जो जानो त्यो करो, हम तो तुम्हारी इच्छा में ही है, हम स्वयं ही तुम्हारी इच्छा है, कछु रया ना हम पर हम, अब हमारे पास हमारा कुछ रहा ही नहीं, हम क्या ही बोले, हम मुंह से भी बोले तो भी तुम हो, हम कुछ ना बोले तो भी तुम हो, अब कुछ भी कहने सुनने को नहीं रहा, कछु रया ना हम पना हम, इन झूठी जिमी में बैठ के कहाँ कहूँ तुम्हें खसम। है तो ये झूठी जिमी, लेकिन यहीं के शब्द लेने पड़ते हैं, इसलिए मैं इस झूठी जिमी में बैठ के तुम्हें क्या ही कहूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता है, किन शब्दों में कहूँ समझ में भी नहीं आता है, जिन शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ वो भी इस धरती के हैं और तुम्हारे हुक्म के ही है। अब अच्छा बोल पाती हूँ तो भी धनी तुम जानो, बुरा बोल पाती हूँ तो भी धनी तुम जानो, मैं अपने दिल की बात कह पाती हूँ तो भी तुम जानो, हम कह नहीं पाते, हम मंजूर है, हमारे पास शब्द कम है, हम कुछ अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे तो भी तुम ही जानो, अब हम क्या ही कहें, हम में कुछ हमपना रहा ही नहीं, तो जो जानो त्यों करो, कछु रया ना हमपना हम, इन झूठी जिमी में बैठ के कहाँ कहूँ तुम्हें कसम। अब तुम्हें धनी कैसे कहूँ, किन शब्दों में कहूँ और क्या ही कहूँ, कुछ भी कहने को नहीं रहा, ये भी नहीं कह पा रही, तुम्हें देख नहीं पा रही, तुम्हें सुन नहीं पा रही, ये भी कहाँ ही कहूँ, ये कहती हूँ तो भी लगता है कि तुम्हारा हुक्म ही है जो तुम्हें नहीं दिखा रहा है, तुम्हें नहीं सुना रहा है, तो फिर क्या ये भी कहने की जरूरत ही क्या रह गई कि तुम्हें सुन नहीं पा रही हो, तुम्हें देख नहीं पा रही हो, फिर भी मेरी मन की व्यथा है, फिर कहने लग जाती हो, तो वो भी तुम ही कहलवाते हो कि कह दूं, हाँ भाई मैं रो रही हूँ, मैं बिलख रही हूँ धनी, तुम्हारे दर्शनों के लिए चाहना कर रही हूँ, और ये चाहना देने वाले भी तुम हो, तो पूरी भी तुम ही करोगे और कोई तो करेगा नहीं, तो हे धनी 100 बातें कहूँ तो भी यही कहूंगी कि सब कुछ